नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत पार्टिकुलर रेलवे के डिफरेंट डिवीजन, यूनिट, क्लस्टर, वर्कशॉप की तरफ से आपका हजारों एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला, जिसमें बात करेंगे हजारों छात्रों ने ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई किया है। जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो सभी छात्र चाहते हैं कि कम परसेंटेज पे हमारा भी 2024 के अंतर्गत रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का जो सपना है वो साकार हो जाए। फाइनली आपका इसी बिहाफ पे रेलवे का एक डिवीजन का यहाँ पे अपडेट जो है निकल कर सामने आ रहा है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरे हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। और पर्टिकुलर अगर मान लीजिए कि आपका इसी डिवीजन में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा तो बाकी ट्रेड का, बाकी डिवीजन का कब तक आपको अपडेट देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी वीडियो के आगे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने करिए चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत WCR जबलपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के तरफ से टोटल यहाँ पे 3015 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसमें बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 डिवीजन आता है। कौन कौन सा? जबलपुर, भोपाल, वर्कशॉप कोटा, भोपाल डिवीजन, हेडक्वार्टर जबलपुर। टोटल यहाँ पे 6 यूनिट के तरफ से 3015 पोस्ट रिलीज किया गया था। वहीं अगर बात करेंगे ऑलमोस्ट 6 यूनिट का यहाँ पे डीवी का प्रोसेस सबका कंप्लीट हो चुका है, और जिसका मान लीजिए नहीं हुआ है यहाँ पे सबका शेड्यूल जारी हो गया कि किस ट्रेड में किस डेट में किसका डीवी होगा। तो फाइनली यहाँ पे धीरे धीरे करके आप ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट आना शुरू हो गया है, क्योंकि अब रेलवे का जो प्रोसेस है पहले के मुकाबले अब यहाँ पे फास्ट हो गया है। अब आप लोग को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत 23-24 सेशन का जो भर्ती आया था आपका कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक कोटा 19/3/2024। ठीक है, आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा है। आवश्यक सूचना के रूप में अगर आप बात करोगे तो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत सत्र 23-24 हेतु पूर्व मध्य रेलवे कोटा मंडल में प्रशिक्षुओं को 1 वर्ष प्रशिक्षण पर रखने हेतु RRC WCR जबलपुर द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन नंबर 6/2023 एक्ट अप्रेंटिस डेटेड 14/12/2023 के संबंध में आवश्यक सूचना। देखिए, ऐसा नहीं कि अगर आपका सिलेक्शन कोटा में हुआ है तो सिर्फ कोटा वालों को करना है, चाहे आपका जबलपुर में हुआ है, भोपाल में हुआ है, वर्कशॉप कोटा में हुआ है, उसके बाद भोपाल डिवीजन में हुआ है, ठीक है, चाहे कोटा डिवीजन में हुआ, तो सभी छात्र को ये कार्य जो है पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में जो बताया गया वो करना है, तो ही आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग कंप्लीट हो पाएगा। वो क्या काम है एक एक करके सब कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले बोला गया है कि उपरोक्त विषयांगत प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत 23-24 हेतु कोटा मंडल में 1 वर्षीय प्रशिक्षण पर प्रशिक्षुओं को रखने के संबंध में कुल 26 ट्रेड में निर्धारित किए गए 853 स्लॉट को RRC WCR जबलपुर द्वारा केंद्र की सूचना नंबर 6/2023 एक्ट अप्रेंटिस डेटेड 14/12/2023 में प्रकाशित किया गया था। तो टोटल यहाँ पे कितना ट्रेड था? तो टोटल यहाँ पे 26 ट्रेड था, जिसमें टोटल यहाँ पे 853 छात्र को कोटा के अंतर्गत यहाँ पे सेलेक्टेड किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, उक्त अधिसूचना के अनुसार कोटा मंडल हेतु निर्धारित किए गए स्लॉटों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों के उम्मीदवारों को इस कार्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु ट्रेड वाइज, मेरिट वाइज, कैटेगरी वाइज बुलाया गया तथा उनमें उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों का नाम प्रोविजनल पैनल पर रखा गया था, जिस पर समक्ष अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है। तो जो भी डीवी में गए उनको यहाँ पे डीवी में जाने के बाद फाइनली शॉर्टलिस्टेड कर दिया गया है, और उन जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए होंगे उनको इस तरह का मेल जो है आपको देखने को मिला होगा। अब आपको आगे क्या करना है उसके बारे में देखिए। सभी चयनित उम्मीदवारों को निम्न निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। क्या क्या आपको निर्देशों का पालन करना है? तो देखिए आपको बताया गया यहाँ पे, सबसे पहले आपको चयनित उम्मीदवार का अप्रेंटिस पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने एवं RDSED जयपुर से स्वीकृत मिलने के पश्चात ही अप्रेंटिस पद पर पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल में एक्ट अप्रेंटिस हेतु पदस्थ किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा तब तक यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखिए,
सभी चयनित उम्मीदवार, ठीक है, www.apprenticeshipindia.gov.in वेब पोर्टल लिंक पर जाकर पंजीयन करें और अपना पंजीयन क्रमांक नेप्स प्रोफाइल का प्रिंट प्राप्त कर साथ लेकर आवें। रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी ईमेल आईडी और एवं मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है। इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से आपसे संपर्क किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा गया है, तो आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्लियर कट आपको बताया जा रहा है कि आपको अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ध्यान से सुनिए फिर से, आपको अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, और आपका कॉन्ट्रैक्ट जब साइन नहीं होगा तो फिर आप समझ सकते हो कि फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। आपका सवाल हो सकता है कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट होगा, तो इसके रिगार्डिंग हम डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, नेप्स प्रोफाइल कैसे बनाए बाय प्रॉफिट स्टडी, वीडियो आ जाएगा। पूरा 35 मिनट का वीडियो है, एक एक जानकारी उसमें दिया गया है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। इसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, पंजीयन के उपरांत उक्त वेब पोर्टल में लॉगिन कर डीआरएम ऑफिस कोटा में अपने संबंधित ट्रेड में अप्लाई करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि संबंधित ट्रेड में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जिन चयनित उम्मीदवार को उक्त वेब पोर्टल पर विधिवत पंजीयन कराकर पंजीयन क्रमांक प्राप्त नहीं किया है, वो तत्काल यह प्रक्रिया पूर्ण कर ले, अन्यथा उनका ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं किया जा सकेगा। समझ रहे हो ना बात को कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जब तक आप यहाँ पे नेप्स पे अपना प्रोफाइल नहीं बनाइएगा तब तक यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जनरेट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, जिन अभ्यर्थी ने रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा जारी निर्धारित परफॉर्मा पर मूल मेडिकल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, वे निर्धारित परफॉर्मा पर मेडिकल पत्र साथ लेकर आवे। अगर आपने डीवी में मेडिकल नहीं दिया होगा तो आपको मेडिकल बनवाकर लेके जाना है। छठा पॉइंट में आपको क्या बोला जा रहा कि संबंधित मूल दस्तावेज एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाना है। इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए हैं उस कैटेगरी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, और ये 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अभ्यर्थी के दस्तावेज में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम इत्यादि में विसंगति होने पर उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरते टाइम कोई भी मिस्टेक कर दिया हो, डीओबी को लेकर, फादर नेम को लेकर, खुद के नाम को लेकर, तो आपको एक कोर्ट से एफिडेविट पेपर बनवाकर लेकर जाना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका स्टाइपेंड का भुगतान सीधे प्रशिक्षु के खाते में किया जाएगा, अतः खाते के सत्यापन हेतु पासबुक की 6 प्रति और निरस्त चेक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। देख लीजिए, कुछ छात्रों का सवाल होता है कि सर हमारे पास चेकबुक नहीं है तो क्या ज्वाइनिंग हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। क्लियर कट यहाँ पे आपको रेलवे ने बता दिया है कि आपका स्टाइपेंड के लिए आपको अपना पासबुक, इसके साथ साथ आपको चेक, कैंसल चेक डिपार्टमेंट को देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे बोला जा रहा, प्रशिक्षण पर बुलाए जाने के दौरान ऑनलाइन अनुबंध पत्र जारी करने और प्रशिक्षण हेतु आवंटन करने में 1 से अधिक दिन का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थी पूर्ण तैयारी के साथ आए, मतलब अपना जो भी है अपना सारा कुछ लेकर जाना है, आपको वही बताया जा रहा है, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान रहने, खाने आदि की व्यवस्था स्वयं अभ्यर्थी को ही करनी होगी। ट्रेनिंग के दौरान निर्धारित दर से स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थी की उम्र 18 से कम है वे अपने माता पिता, अभिभावक के साथ शपथ पत्र लावें जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि वे अपने पुत्र पुत्री को ट्रेनिंग कराने हेतु सहमत हैं। उसके बाद बोला जा रहा, अभ्यर्थी को ईमेल में संकलन मास्टर डेटा को भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो आपको यहाँ पे एक मास्टर डेटा जो फॉर्म दिया गया है उसमें आपको सिंपल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मांगा गया, वो सभी आपको आराम से फिल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा, अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु भर्ती अनुभाग कार्मिक शाखा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कोटा में निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। तो जिस डेट में आपको बुलाया गया है आपको उस डेट में जाना है, ठीक है। उम्मीदवार किसी भी स्तर पर यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद रेल सेवा में नियुक्ति की कोई भी गारंटी नहीं है। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण करार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा वैसे ही आपका यहाँ पे आपका
ट्रेनिंग पूरा होते ही आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी आपका पार्टिकुलर WCR कोटा की तरफ से आपका अपडेट जो है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी जितने कैंडिडेट का भी नहीं आया, जो जबलपुर में यहाँ पे DV करवाए होंगे या फिर आपका भोपाल में करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, एक एक करके यहाँ पे सभी छात्रों का ज्वाइनिंग आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।